देखो हम लोग समझते हैं बच्चों के संभावित ब्लड ग्रुप, ठीक ना, यानी संभावित ब्लड ग्रुप माता और पिता का कौन सा ब्लड ग्रुप रहेगा तो बच्चा में आने की संभावना कौन सा ब्लड ग्रुप है, ठीक है ना। देखो ए और बी प्रभावी होते हैं, ठीक ना। 5 शॉर्टकट वैज्ञानिक नियम है, ठीक ना, ये याद रखने का सबसे बेस्ट शॉर्टकट नियम है, वैज्ञानिक तरीका, ठीक ना। देखो पहला में कहा है कि अगर ए या तो माँ या तो पिता, ठीक, या तो पिता या तो माँ बी हो होने पर क्या चीज हो सकता है, ब्लड ग्रुप चारों में से कोई भी हो सकता है, ठीक ना, कोई भी हो सकता है, ठीक, यानी ऑल ग्रुप आ सकता है। ऑल ग्रुप में से कोई भी आने की संभावना है, ठीक ना, कोई भी आने का संभावना मतलब 25-25% सबका है, ठीक ना, 25-25% सबका है, कोई भी आ सकता है चारों में से। अगर या तो पिता होगा ए या तो माता होगी बी, या तो माता होगी ए या तो पिता होगा बी, तो कोई भी ग्रुप आ सकता है। सबका कितना परसेंटेज है, 25-25%, ठीक ना। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक। दूसरा नंबर पे आओ, अगर ए बी हो, ठीक ना, या तो पिता या तो माता और अदर कोई भी हो सकता है, ब्लड ग्रुप में कोई भी ग्रुप हो सकता है, या तो पिता का या तो माता का, ओ को छोड़ के बाकी सब ग्रुप आएगा, तीनों ग्रुप आएगा, ओ को छोड़ के बाकी तीनों ग्रुप आएगा। तीनों ग्रुप मतलब तीनों में से कोई एक ही आएगा ना, तीनों में से कोई भी आ सकता है। सबका 25-25% सबका, यानी 50-50 संभावना है, समझ गए। तो ए बी जहां पे रहे, या तो माता या तो पिता ब्लड ग्रुप, या उसके साथ अदर कोई भी ब्लड ग्रुप रहे पिता या माता का, तो वो बच्चा के अंदर ओ ग्रुप को छोड़ के तो कभी आ ही नहीं सकता है, बाकी तीनों में से कोई भी ग्रुप आ सकता है, ठीक ना, आने वाला बच्चा में, ठीक ना। अब तीसरा नंबर पे चलो, अगर ब्लड ग्रुप ओ या तो पिता का होगा या तो माता का होगा, और अदर या तो पिता का होगा या तो माता का होगा, तो ओ आएगा और बाकी सब सब आ सकता है, ठीक ना। ओ के साथ या तो ओ आएगा या तो सब आ सकता है, अदर्स कोई भी आ सकता है, ठीक ना। ये कॉन्सेप्ट समझे, या तो पिता का ओ होगा या तो माता का होगा, या अदर पिता का होगा या तो माता का होगा, तो बाकी ओ ग्रुप भी आ सकता है और अदर ग्रुप भी आ सकता है, कोई भी ग्रुप आ सकता है, इसका कोई संभावना नहीं है, ये संभावना पे चल रहा है, ठीक ना। अगर मान लो चौथा नंबर पे ओ ग्रुप है, ठीक ना, और उसके साथ बी ग्रुप आ गया, मान लो पिता ओ ग्रुप है और माता ए बी ग्रुप है, ठीक ना, तो ये क्या बोल रहा है कि साथ नहीं हो सकते, ठीक ना, ये कभी साथ नहीं हो सकते, बाकी कोई भी आ सकता है, साथ नहीं हो सकता, ठीक। नीचे समझा देंगे अच्छे से, ओ और ए भी रहेगा, ये कभी साथ हो ही नहीं सकता, एक साथ हो ही नहीं सकता, ठीक, ये बात याद रखना। बाकी कोई भी आ सकता है, ठीक ना, कोई भी ग्रुप आ सकता है, कंफर्म नहीं है, ठीक ना। ओ और ए भी रहे, जैसे मान लो पिता ओ है और माता ए भी है, तो कोई भी ग्रुप आ सकता है, लेकिन ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता, ठीक ना। अगर सेम सेम रहे, अगर सेम सेम रहे तो कौन सा ग्रुप आएगा, या तो ओ ग्रुप आएगा या सेम टू सेम आएगा। जैसे मान लो क्या ए गुने ए गुने एक है, ठीक ना, सेम सेम हो गया ना, ए गुने ए, यानी ब्लड ए ग्रेड और ब्लड बी ए, यानी माँ का भी ए और पिता का भी ए, तो कौन सा ग्रुप आ सकता है, या तो ओ आ सकता है या तो ए आ सकता है, ठीक ना, या तो ओ आएगा या तो ए आएगा, ठीक ना। इस रिवीजन का बाद है, देखो शॉर्ट में समझो, ए बी अगर होगा ना, ए बी तो इधर समझ गए, या तो पिता होगा या तो माता, ए बी अगर होगा तो ऑल ग्रुप में चारों ग्रुप में से कोई भी ब्लड ग्रुप बच्चा का आएगा, ठीक। अगर ए बी और अदर्स के साथ, जब मान लो पिता ए बी है और अदर मतलब माता है, अदर में मतलब वो ब्लड ग्रुप उसका कुछ भी है, ओ को छोड़ के सब आ सकता है, तीनों ब्लड ग्रुप में से कोई भी आ सकता है, ठीक। अगर मान लो कि ओ पिता है और अदर है, ठीक ना, तो ओ आएगा और अदर में कोई भी आ सकता है, ठीक, ओ रहेगा और अदर रहेगा, तो या तो ओ आएगा या तो अदर आएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, या तो पिता ओ होगा या तो माता ए भी होगी, तो उसके साथ कभी कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, कभी भी कॉम्बिनेशन नहीं होगा। अगर मान लो माता ओ है और पिता ए भी है, तो उसके साथ कभी कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, ठीक। अगर सेम सेम रहेगा, मान लो माता ए है और पिता भी ए है, तो का चीज या तो ओ आएगा सामान्य, बच्चा का ब्लड ग्रुप या तो ओ होगा या तो ए होगा, ठीक ना, समझो। सभी कॉम्बिनेशन का 10 कॉम्बिनेशन पर लागू किए, ठीक ना, 10 आइडिया बता दिए, मतलब काची होने पर कैसे आ सकता है, ठीक उसमें भी बता दिए थे, लेकिन इसमें आप डिटेल में समझते हैं, डिटेल में कैसे आएगा, ठीक ना। तो देखो डिटेल में समझने के लिए ये देखो, अगर मान लो ओ के साथ वाले कॉम्बिनेशन का बता रहे, ठीक ना, ओ वाला और या अदर के साथ अगर करता है, यहाँ देखो समझो, ओ के साथ अगर कोई भी आए, यानी कोई भी अदर, हाँ कोई भी ब्लड ग्रुप, या देखो ए ब्लड ग्रुप होता है, बी ब्लड ग्रुप होता है और ए बी ब्लड ग्रुप होता है और ओ ब्लड ग्रुप होता है, 4 होता है ना। तो अगर मान लो ओ के साथ कोई भी आ सकता है, या तो ए या तो बी या तो ए बी, कोई भी मतलब या तो ए या तो बी या तो ए बी, तीनों में से कोई भी आ सकता है, ठीक ना।
इस तीनों में से किसी एक के साथ अगर कॉम्बिनेशन करता है ओ, तो क्या आएगा और कैसे आएगा, कैसे पता कर सकते हैं ये चीज देखो। देखो अगर मान लो ओ के साथ अगर कॉम्बिनेशन करता है ए, ओ के साथ अगर कॉम्बिनेशन करता है, या तो बच्चा ओ होगा ब्लड ग्रुप, या तो बच्चा का ब्लड ग्रुप ए होगा। ठीक, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर मान लो माता का ओ है और पिता का ए है, या तो बच्चा का ब्लड ग्रुप ए हो सकता है या तो ओ हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ये कंफर्म नहीं, लेकिन एक संभावना है। तो ये नियम जो है 3 नंबर का नियम जो हम बताए, 3 नंबर का नियम वो बताए ना कि ओ और अदर्स के साथ जब आएगा या तो ओ होगा या तो अदर होगा। ठीक ना, अदर मतलब अदर की जगह यही नहीं ए डाल दिए, या तो माता ओ होगी और पिता ए होगा, तो क्या निकल सकता है बच्चा आने वाला ब्लड ग्रुप ओ या तो ए। अदर का मतलब समझ गए। अब यहाँ पे मान लो बी रख दिए, यहाँ पे मान लो बी रख दिए, बी नीचे रख दिए। ठीक ना, यहाँ पे मान लो बी रख दिए, ओ के साथ बी का कॉम्बिनेशन करेंगे, या तो ओ होगा या तो बी होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब फिर आ जाता है मान लो ए बी, अगर ओ के साथ ए बी कॉम्बिनेशन कर दिया, मान लो कि ये पिता ओ है और माता ए बी है, या तो पहले कॉन्सेप्ट समझे नहीं। यहाँ पे नियम नंबर कितना लगेगा, नियम नंबर 4 लगेगा। ठीक ना, नियम नंबर 4 लगेगा। ए बी के साथ ओ कभी कॉम्बिनेशन नहीं कर सकता है। ठीक, तो क्या कह रहा है, या तो ए बनेगा या तो बी बनेगा। हम पहले बताएं या तो कुछ भी बन सकता है, ए और बी में से कुछ भी बन सकता है। ठीक ना, ओ के साथ जब कॉम्बिनेशन करेगा, ओ के साथ ए बी कॉम्बिनेशन करेगा, हाँ तो याद रखना कि ए बी कभी हो ही नहीं सकता, ए बी कभी आ ही नहीं सकता, और वो जो ओ है वो खुद कभी आ ही नहीं सकता, बस या तो ए आएगा या तो बी आएगा। ठीक ना, नियम नंबर 4 बता दिए थे कि अगर ओ ए बी के साथ अगर कॉम्बिनेशन करेगा तो कभी साथ हो ही नहीं सकता, ना ही वो ओ आएगा ना ही वो ए बी आएगा। संभावना किसका है, या तो ए आएगा या तो बी आएगा ब्लड ग्रुप। तो नियम नंबर 4 पे उतार लोगे। ठीक, ओ अगर ए बी के साथ कॉम्बिनेशन करता है या तो ए होगा या तो बी होगा। ठीक ना, और यहाँ सेम वाला नियम नंबर 5, सेम वाला अगर आता है, सेम वाला, तो उसका सेम वाला में क्या हो सकता है, या तो ओ होगा या तो जो सेम आया नियम नंबर 5 के अनुसार देख लो। ठीक ना, सेम होगा, सेम वाला अगर कॉम्बिनेशन करता है या तो ओ आएगा या तो सेम आएगा। क्या कि यहाँ देखो, अगर मान लो इसी के जगह पे नियम नंबर नीचे पे चलते हैं 2 पे, नियम नंबर 2 पे जब चलेंगे तो तब समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर नहीं हो पा रहा है, ओ के साथ ओ कॉम्बिनेशन किया तो ओ ही आया, ऐसा केस है, बाकी क्या बोलते हैं सेम आएगा। ठीक ना, जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल उठा लिए क्या चीज का, यहाँ देखो इसका उठा लेते हैं एग्जांपल, मान लो यहाँ पे उठा लेते ए ब्लड ग्रुप डाल देते। ठीक ना, इसके जगह पे ए ब्लड ग्रुप, अगर ओ के साथ कॉम्बिनेशन ए करेगा या तो ओ आएगा या तो ए आएगा, या तो सेम आएगा, या तो ओ आएगा या तो सेम आएगा। ठीक ना, वो आएगा या तो सेम आएगा। ठीक ना, या तो ओ आएगा या तो सेम आएगा, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ ए के साथ वाले कॉम्बिनेशन करने वाला। ठीक ना, ए के साथ कॉम्बिनेशन अगर करता है, ए के साथ कौन कर सकता है, ए बी कर सकता है, ओ कर सकता है, बी ब्लड ग्रुप कर सकता है, ये तीनों कर सकते हैं कॉम्बिनेशन। तो देखो ए के साथ जो कॉम्बिनेशन करेंगे, तो पहले देखो ए मान लो पिता होगा या तो माता होगी, या तो ए पिता होगा या तो माता होगा। मान लो हमें एग्जांपल ये फादर है और ये मदर है, अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा ब्लड ग्रुप का आएगा या तो ओ आएगा या तो ए आएगा। नियम कितना 5 नंबर का देखे ऊपर भी बताया, यही सेम चीज बताए ना, या तो ओ आएगा या तो सेम आएगा। ठीक, नियम नंबर कितना है 5, सेम वाला। ठीक ना, यहाँ ओ वाला में बोले ना कि ओ आएगा या तो सेम आएगा, उसी तरह से कहा है या तो माता ए है या तो पिता ए है, तो दोनों में से दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है, तो उसका बच्चा आने वाला कार है, उस बच्चा का ब्लड ग्रुप का हो सकता है या तो ओ हो सकता है या तो ए हो सकता है। ठीक, 7 नंबर का नियम बोल रहा है कि ए ब्लड ग्रुप अगर पिता होगा या माता होगा, या बी ब्लड ग्रुप माता होगा या पिता होगा, तो उसका ब्लड ग्रुप आने का नियम कहा है, उसका ब्लड ग्रुप ऑल ग्रुप आ सकता है। ए भी जहाँ रहे ना वहाँ कोई भी ग्रुप आ सकता है, चारों में से कोई भी आ सकता है। चारों में कहने का मतलब या तो ए ब्लड ग्रुप होगा या तो बी ब्लड ग्रुप होगा या तो ए बी होगा या तो ओ ब्लड ग्रुप, ये चारों में से कोई भी ब्लड ग्रुप आ सकता है। जब ए बी हो या तो पिता बी हो और माता ए हो, तो कोई भी ब्लड ग्रुप आ सकता है, या ए आ सकता है, बी आ सकता है, ओ आ सकता है, ए भी आ सकता है। नियम नंबर 1 का जो बताए थे उसी के अकॉर्डिंग। ठीक, अब देखो 7 नंबर पे ए और बी का जब हम लोग क्या करेंगे कॉम्बिनेशन करेंगे, तो उसमें क्या चीज को छोड़कर बाकी सब आ सकता है, बाकी ओ को छोड़कर सब आ सकता है। ठीक ना, ये नियम नंबर कितना है, नंबर 2 हो जाएगा। ठीक ना, ये नियम नंबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक ना, 7 नंबर का
ए और ए बी के साथ अगर कॉम्बिनेशन होता है या तो ब्लड ग्रुप का आ सकता है, ए आ सकता है, बी आ सकता है, ए भी आ सकता है, लेकिन ओ नहीं आएगा, लेकिन ओ नहीं आएगा। ये नियम नंबर कितना कहला रहा है? ये नियम नंबर 2 कहला रहा है। ये नियम नंबर 2 कहता है कि ए बी और अदर अगर एक साथ कॉम्बिनेशन करता है या तो माता ए बी होगी या तो पिता ए बी होगा, और अदर में या तो पिता होगा या तो माता होगा। ओ को छोड़ के बाकी तीनों ग्रुप आ सकता है, मतलब ए आ सकता है, बी आ सकता है या ए भी आ सकता है, ठीक ना, और ओ कतई नहीं आएगा। ये बात याद रखना, ठीक। अब हम लोग आते हैं नीचे, ठीक ना, बी के साथ कॉम्बिनेशन करने वाला, ठीक ना। बी के साथ अगर मान लो सेम सेम रहेगा, बी बी ब्लड ग्रुप अगर सेम सेम रहेगा, या तो ओ आएगा या तो बी आएगा। ये नियम नंबर कितना कहता है? ये नियम नंबर 5 कहता है ना। नियम नंबर 5 कहता है अगर सेम सेम रहे तो या तो ओ आएगा या तो सेम आएगा, ठीक। उसका 9 नंबर पे देखो, बी के साथ अगर कॉम्बिनेशन ए बी कर रहे हैं तो ये भी नियम किसके अनुसार है? ओ को छोड़ के बाकी तीनों आ सकता है, ओ को छोड़ के बाकी तीनों आ सकता है। इतना बात याद रखना कि ए बी के साथ अगर कोई अदर ब्लड ग्रुप कॉम्बिनेशन कर रहा है तो ओ को छोड़ के बाकी सब ब्लड ग्रुप आ सकता है, ए आ सकता है, बी आ सकता है, ए भी आ सकता है, ठीक ना। उसके साथ यहाँ अब आते हैं हम लोग ए बी पे। खुद के ए बी अगर खुद ए बी अगर ए बी है या पिता ए बी या तो माता ए बी या तो पिता ए बी या तो माता ए बी, दोनों अगर ए बी रहे तो क्या आ सकता है? ब्लड ग्रुप आने की संभावना क्या चीज है? ए होगा या तो बी होगा या तो ए बी होगा। लेकिन याद रखना ये बात, ओ कभी आएगा ही नहीं। अगर कोई भी ब्लड ग्रुप ए बी के साथ अगर कॉम्बिनेशन करता है तो ओ कभी आएगा ही नहीं। ओ को छोड़ के बाकी सब ब्लड ग्रुप आएगा, बच्चा में संभावित है कि सब ब्लड ग्रुप है, ठीक ना। याद रखना ये बात, ए बी के साथ अगर कोई भी ब्लड ग्रुप या तो ए या बी या ए बी खुद, ओ को छोड़ के बाकी सब ब्लड ग्रुप आएगा। ये बात याद रखना कॉन्सेप्ट, बाकी अगर उतारना है उतार लो, ठीक है।